नमस्कार। आज का अखबार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज अखबार की खबरों पर चर्चा करने से पहले बात उस खबर की जिस पर कल से चर्चा हो रही है। कल से वो खबर वायरल है और चूंकि मामला देश के संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ है, मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सबसे पहले बात की जानी चाहिए। कल चुनाव आयोग का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें बीजेपी का ऑफिशियल मुहर, जिसे सील बोलते हैं, वो लगा हुआ था। उसको लेकर खूब सवाल हुए। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि ये फेक है, क्योंकि फेक डीप फेक का ज़माना है। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो फोटो वायरल हुआ और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि चुनाव आयोग के ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर किसी पार्टी का सील, पार्टी की मुहर कैसे हो सकती है, तो चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल हैंडल पर और चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि ये एक क्लर्कियल मिस्टेक है। 2019 का एक कम्युनिक था, एक संदेश था और वो पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में आया था और इसलिए उस पर मुहर लगा हुआ था और वही बाद में बाकी पार्टियों को भेज दिया गया। इसलिए इस तरह की चीज़ें, भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि क्लर्कियल मिस्टेक है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्था से इस तरह का मिस्टेक कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसके सामने से भी वो तस्वीर गुजरी होगी उसके मन में सवाल आएगा और चुनाव आयोग सबके पास जाकर समझा नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ और मिस्टेक, ऐसी गलती कैसे हो सकती है जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करे। मेरा सवाल तो यह है कि आप एनसीईआरटी तो है नहीं, आप दारोगा की परीक्षा लेने वाली संस्था तो है नहीं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती, आपसे यह ब्लंडर कैसे हो सकता? आप तो वो हैं जिस पर पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन की जिम्मेवारी है। आप अच्छे हैं तो सरकार अच्छी आएगी, आप अच्छे हैं तो लोकतंत्र बहाल रहेगा, आप अच्छे हैं, तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं तो लोगों की इच्छा, लोगों की मनोकामना, लोगों की पसंद के अनुरूप सरकार आएगी और यही तो डेमोक्रेसी है। और अगर आप अच्छे नहीं हुए तो फिर सब गड़बड़। तो मतलब यह कि आपकी निष्पक्षता तय करती है कि देश में लोकतांत्रिक सरकार हो। आप चाहेंगे तो देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी, आप चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे वो सत्ता में होगा, जिसको चाहेंगे वो ऑपोजिशन में होगा और जिसको चाहेंगे वो सियासत से बाहर भी हो सकता है। तो यह आप इतनी बड़ी संस्था अगर यह कहती है कि उससे इस तरह का क्लर्क मिस्टेक हो गया तो कौन मानेगा, कौन भरोसा करेगा? इसलिए सवाल है आपसे, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पहले से ही चुनाव आयोग को लेकर इतने सवाल हैं, पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इतने सवाल हैं, पहले से ही अविश्वास का माहौल बना है और उसमें इस तरह से अगर कुछ तस्वीर आए तो यह अविश्वास और गहरा होगा और चुनाव आयोग के प्रति प्रत्येक अविश्वास देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और सरकार में अविश्वास पैदा करेगा। यह कोई छोटा मोटा ब्लंडर नहीं है, ब्लंडर तो खुद ही बड़ा होता है, यह महा ब्लंडर है। इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। केवल यह बात कह देने से काम नहीं चलेगी कि गलती से मिस्टेक हो गया। यह क्लर्कियल मिस्टेक नहीं है, एक संवैधानिक संस्था के द्वारा हुई गलती है जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की दूसरी महत्वपूर्ण और रोचक खबर है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा ईरान युद्ध के मामले में, अमेरिका और ईरान के बीच। यह सुन के आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मुनीर ने ट्रंप से बात किया है और इस्लामाबाद में मध्यस्थता का वेन्यू हो सकता है, मध्यस्थता इस्लामाबाद में हो सकती है। आपको भरोसा भले ना हो, लेकिन यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है तो मैं तो भरोसा करूंगा। और एक बात इसलिए भी भरोसा करनी चाहिए, ये कहते हैं कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में एक बार सही समय बताती है। हो सकता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से कुछ बात निकल जाए
और इस समय चाहे जिस वजह से, जिसकी मध्यस्थता से, जिसके फोन कॉल से, जिसके मानने मनवाने से ये दुनिया जो युद्ध दुनिया में युद्ध के चलते जो अनिश्चितता बनी है, जिसकी आंच अब हमारे और आपके घरों तक पहुंच रही है, ये युद्ध जिस तरह से भी रुके, जिसकी मध्यस्थता से भी रुके, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये खबर अच्छी है और अच्छी खबरों पर अगर थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी हो तो विश्वास कर लेना चाहिए। ईरान युद्ध से एक और जुड़ी हुई खबर है कि ट्रंप के तेवर नरम पड़े लेकिन ईरान अड़ा, हिंदी हिंदुस्तान में लिखा हुआ है। अमेरिका ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमला टाल दिया है, तेहरान ने बोला, चेतावनी के बाद सुर बदले। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ सार्थक बातचीत चल रही है और तेहरान समझौते के लिए बेताब है। हालांकि ईरान ने दावों को खारिज करते हुए वार्ता से इनकार कर दिया है, लेकिन इस खबर को अगर हम पाकिस्तान के मुनीर वाली खबर से जोड़कर देखते हैं तो लगता है कि एक तस्वीर ऐसी बन रही है जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं। पाकिस्तान और मुनीर के चलते इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बात हो रही हो, इसलिए कि आजकल कुछ भी संभव है। युद्ध से जुड़ी हुई वो खबर जो हमें चिंता में भी डालती है और पहले से सतर्क करती है। प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया था उसके बाद कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के असर से निपटने के लिए कोरोना काल जैसी तैयारी आवश्यक है, और ये जो प्रधानमंत्री का बयान है ये बताता है कि स्थिति गंभीर है और सरकार भी इस चीज़ को मान रही है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। भारत के सामने आई चुनौतियों पर वो कल लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो ये जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कहते हैं तो जाहिर सी बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि स्थिति वाकई चिंताजनक है। एक खबर हिंदी हिंदुस्तान में छपी है कि लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जल्द ही 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक खबर है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर कि उद्योग लगाने के लिए कृषि भूमि का उपयोग बदले बिना नक्शा पास हो जाएगा। तो ये खबर भी है। और एक खबर जो है राजनीति से जुड़ी हुई कि तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर लड़ेगी। और मौसम की खबर भी मौसम की खबर इसलिए भी ज़रूरी है कि दिल्ली एनसीआर वाले तो कम से कम मौसम की मार से हमेशा जूझते रहते हैं कि राजधानी में हफ्ते भर मौसम मेहरबान रहने के आसार हैं और ये मौसम सुहावना रहने वाला है। तो इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पे बात कर लेते हैं। पश्चिम एशिया संकट के चलते अपने यहाँ की स्थिति आपने देखा, शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत लगातार गिर रही है। तो जो खबर छपी है उसके मुताबिक पश्चिम एशिया संकट से बाजार में फिर हाहाकार। 24वें दिन, युद्ध के 24वें दिन कच्चे तेल के दाम उछलने और विदेशी बिकवाली से सेंसेक्स निफ्टी ने तेज गोता लगाया, ऐसी खबर है। एक खबर है ₹94 पार गया, मतलब रुपये की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। और ये ऐसी खबर है जिस पर बात होनी चाहिए। आजकल बात कम हो रही है, बात इसलिए होनी चाहिए, ये सब जानते हैं कि अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में अमेरिका जैसा देश शामिल है तो उसका असर रुपया पर पड़ना तय है, उसे नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इस तरह से लगातार जब रुपया गिरेगा तो चिंता होगी, ये अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। इसका असर कहाँ कहाँ होगा वो आप देखेंगे। उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ने वाला है, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद से अगर ये स्थिति रही तो गैस की किल्लत ही नहीं होगी, दाम बढ़ाने पड़ेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, तो ये चिंता की बात है। सोना जो लगातार दिनों दिन उछाल मार रहा था, सोना लगातार
नीचे गिर रहा है। खबर है सोना 9050 टूटकर 4 महीना के निचले स्तर पर आ गया है। तो कहते हैं जो ऊपर चढ़ता है कई बार वो गिरता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये तस्वीर खराब हो सकती है। जिन्हें सोना खरीदना है उसके लिए अच्छी तस्वीर है। शादी ब्याह का मौसम है, गिफ्ट देना है, तो बस ये सही समय है, तुरंत जाइए और सोना खरीद लीजिए। ये सही समय है, मतलब या थोड़ा वेट करेंगे तो हो सकता है और गिर रहा है तो और गिरेगा। तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी इतनी खबर काफ़ी है आपके लिए। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से कल आई थी, वो खबर भी अखबारों में छपी है और उस खबर पर भी चर्चा करनी चाहिए, ये समझने के लिए कि देश में पुलिसिंग का क्या हाल है। ये खबर हरियाणा की है। गुरुग्राम में दिसंबर में एक माइनर से 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ था और उस मामले में पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही। उसके बाद से जब एफआईआर किसी तरह से दर्ज कर लिया पुलिस ने, उसके बाद से परिवार पर दबाव बनाने लगी कि इस केस को बहुत आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। उस पर परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए मामले को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया जाए, मसलन सीबीआई को, या इसके लिए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। कल इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान इस मामले में पेश हो रहे वकील, सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे वो बड़े विचलित करने वाले थे। उसमें ये कि 4 साल की उस मासूम को अलग अलग अस्पतालों में घुमाया गया। उसके बाद से जब वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रही थी तो आरोपी के एकदम बिल्कुल पास में खड़ा था। ये तथ्य जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और ये कहा कि ये पुलिस की असंवेदनशीलता दर्शाती है। दूसरी बात ये कि पॉक्सो मामले में सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जो बच्चे होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके दिमाग पर कोई गलत असर न पड़े और ये प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। मजिस्ट्रेट से भी जवाब मांगा गया है और पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने को कहा गया है कि वो बताएं आकर के कि एफआईआर दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ और इसमें जो जांच की प्रक्रिया है वो किस तरह से इतनी असंवेदनशील क्यों है। कोर्ट ने एक बात कही थी कि इस मामले में तो एफआईआर अगर परिवार करने नहीं भी गया हो तो पुलिस को स्वतः एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो ये हरियाणा पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और मुझे लगता है कि ये केवल हरियाणा पुलिस की बात नहीं है। आपको कई बार ऐसे मामले दिख जाएंगे, वो अलग राज्यों में से इस तरह की खबरें आती हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में अदालत ने अगर गंभीरता दिखा दिया और जिम्मेदार लोगों को अगर पनिश करने की परंपरा शुरू हो गई, अगर जवाबदेही तय होने लगी, तो मुझे लगता है कि इससे बदलाव आएगा। तो एक ऐसा मौका है, क्योंकि इस मामले में भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो चीफ जस्टिस बेंच के सामने तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये सवाल किया था कि आप हाई कोर्ट जा सकते थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अच्छा वहाँ के जजेस भी अच्छे हैं, संवेदनशील हैं। तो उस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में संज्ञान लेता है और कोई आदेश पारित करता है तो एक मैसेज आना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस को कैसे पुलिस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कितना संवेदनशील होना चाहिए। इसलिए इस मामले में आपको सुनवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करके ये आदेश दिया है। बुधवार को पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम कोर्ट में पेश होंगे तमाम दस्तावेजों के साथ। तो ये खबर है, मुझे लगता है कि ये खबर सभी जगह के पुलिस अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है और उन कोर्ट से जो भी एक्शन होगा उसका असर देश की पुलिसिंग सिस्टम पर जरूर पड़ेगा। तो आज के अखबार में बस इतना ही। हमारा प्रयास ही अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनकोट को सब्सक्राइब कर लीजिए।